अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अभी रात का ये पहर है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़रा इस्लामाबाद में थोड़ी सी ज़रा मौसम थोड़ा सा बेहतर है, बाकी तो पूरे मुल्क में इतना ताफ़ुन और इतना घुटन इस वक्त हो चुकी हुई है कि अजीब सूरत हाल है। तो यहाँ मौसम ज़रा थोड़ा सा बेहतर था, तो मैंने कहा आज ऊपर यहाँ पे आके छत पे आके आपके साथ गुफ्तगू शुनीद की जाए। बाहर का मौसम भी थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि इस्लामाबाद का और मुल्क का मौसम बेहतर नहीं है। अभी पेट्रोल की कीमतें भी मज़ीद बढ़ गई हैं और साथ साथ जब पेट्रोल कीमतें बढ़ती हैं तो एकदम रेवोल्यूशन आता है, चीज़ें आती हैं, बाकी चीज़ें भी बढ़ती हैं। लेकिन इस वक्त मौजूद बहस ये नहीं है। हाँ, हमें होना ये चाहिए था इस वक्त, क्योंकि बहुत से मसाइल से हम अगली स्टेज पे आ चुके हैं। जिस तरह से इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो तकरीबन 90 रुपये के करीब जो है वो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बढ़ चुकी हुई हैं। गैस की कीमतें कहाँ चली गई हैं, बिजली की कीमतें कहाँ चली गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ चली गई हैं। एंड देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू इट। जो बजट पेश किया गया है, बजट पेश करने का कोई ऐसा कोई मकसद नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बजट से पहले भी और बजट के बाद भी बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आपको पता ही था तो ये चीज़ें बजट के अंदर ऐड कर लेते तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाती, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये इट्स मोर देन $1 मिलियन क्वेश्चन। सूरत हाल इस वक्त जो है वो उससे आगे निकल गई हुई है और सूरत हाल इस तरफ को इस नहज पे आ चुकी हुई है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। DGISPR साहब ने जो एक प्रोग्राम में, कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में दुनिया टीवी में आके एक जगह पे बैठ के पूरा इंटरव्यू दिया। 1 घंटे का इंटरव्यू था, तकरीबन वो 35-40 मिनट्स जो एक रोल टाइम होता है उसका। तो उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की। मैं ये पेट्रोल की कीमतें और सब कीमतों से इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि अब हम उस बयानिए से, उस लेटर से, उस ख़त से, उस साजिश या जिसको हम क्या कह लें उसको कि मुदाखलत, उससे हम लोग आगे निकल गए हुए थे। हमारे मसाइल बढ़ गए हुए थे, हम चीज़ों में कहीं और जगह चले गए हुए थे। अभी एक और अनहोनी ऑब्वियसली हुई है, जो पंजाब का बजट जिस तरह से पेश किया गया है और सारा कुछ हुआ है, जिस तरह से नैब के केसेस का मसला चल रहा है, जिस तरह से छूट मिलती जा रही है, जिस तरह से FIA और सारा कुछ जो है वो सारे मसाइल जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं और पता चल रहे हैं हमें, तो हम किसी और मसाइल में थे कि ना कि कोई ऐसी सिचुएशन आई कि हम वापस जो है वो उसमें उस बयानिए पे आ गए कि वो ख़त सच्चा है कि झूठा है। अब ख़त सच्चा और झूठा होने से हमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था। और अगर वो ये बात है तो मेरे कुछ मासूमाना कुछ और सवाल हैं जो मैं किसी की इंसल्ट या किसी से जरा या किसी को गुस्सा या किसी को एग्रेशन नहीं दिलाना चाहता। कुछ छोटे सवालात हैं कि क्या सूरत हाल हुई उसमें। अगर वो उन चीज़ों का बजाय इसके कि ख़त ठीक है या ख़त गलत है या कैसे है, अगर इन कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं हमें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। जिसमें से एक थोड़ा सा छोटा सा मासूमाना सवाल वो इस किस्म का है कि जब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई हुई थी और एक जगह पे ये मसला हल हो गया हुआ था और इमरान खान साहब के अगर वो डिफ़ॉल्टर थे, अगर वो ठीक नहीं कर रहे थे काम, उनकी स्ट्रेंथ नहीं ठीक थी, उनकी टीम नहीं अच्छी थी, फाइनेंसेस उनके सारे क्लैप्स कर गए थे, सारा कुछ हो गया था, अगर ऐसा कुछ हो गया था और ऐसी सूरत हाल बन गई थी, तो जब उन्होंने असेंबली डिज़ोल्व करने का कह दिया था तो असेंबली डिज़ोल्व करने पे आगे क्यों नहीं चले गए? ऐसा क्यों हुआ कि वो असेंबली डिज़ोल्व करने पे अदालत बैठी और उसके बाद फिर वो प्रिजनर वैन्स आई, सारा कुछ हुआ और उसके बाद से वो दोबारा असेंबली रिज्यूम हुई। और वो भाई, अगर जैसा से कहा गया है कि उस बयानिए के अंदर लिखा हुआ था कि जनाब ये बयानिया जो है जो भी वो लेटर था कि आप इसको नो कॉन्फिडेंस की मूव से इमरान खान को हटाएंगे, तो अगर इमरान खान खुद हट भी गया तो नहीं, वो दोबारा उसको रीइंस्टेट किया गया और उनको लेके आया गया और उसके बाद उनको कहा गया कि अब आप नो कॉन्फिडेंस की मूव से ही जाएंगे। ये क्या सूरत हाल थी, ये समझ नहीं आई। फिर उसके बाद जिस तरह से अगर अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था तो ये लोग जब आए, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस और ये सारा कुछ बौखलाहट में पहले 1.5 महीना जो है वो कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं कर सके, जिससे ये साबित हुआ कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। इनको भी लाया गया कि यार ये भाईजान आपने ये फौरी तौर पे ऐसे करके कर देना है और फिर उनकी सपोर्ट भी
हुई और सारा कुछ हुआ। तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो बयानिया नहीं था, चलो नहीं था यार, वो नहीं था, वो ऐसे कुछ चीज़ नहीं, मुदाखलत नहीं थी, बयानिया नहीं था, तो ये चीज़ें कैसे इस तरह से होने लग गई। फिर क्यों चाइना को हम नाराज़ करने लगे, क्योंकि चाइना, और हमें पता चलता है कि चाइना को सिर्फ उसी सूरत में नाराज़ करेंगे अगर अमेरिका जो है वो कोई आपको अट्रैक्शन देगा, वो होने लगा। अगर चलो ठीक है, दफ़ा करें, इमरान खान ने पेट्रोल नहीं रशिया से लिया, कुछ नहीं किया, झूठा है, बकवास करता है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है, तो भाई आप क्यों नहीं ले रहे रशिया से? क्यों? इसलिए कि अमेरिका नाराज़ होगा? तो अगर अमेरिका नाराज़ होने का कोई मसला है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयानिए के कोई मसाइल चल रहे हैं। ये एक मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि ये कुछ इस किस्म के 3-4 सवाल हैं, और बहुत सारे सवाल निकलते हैं सूरत हाल में, लेकिन ये कुछ इस किस्म के सवाल हैं कि फिर क्यों इस तरह से क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मुदाखलत, जिस तरह से कामरान शाहिद ने क्वेश्चन किया कि जी मुदाखलत और साजिश में डिफरेंस क्या है, तो मुदाखलत और साजिश जो है वो तो इसी किस्म की सूरत हाल है कि साजिश जो है वो प्लान की जाती है और उसकी एग्जीक्यूशन में मुदाखलत की जाती है। व्हाट आई थिंक, अगर ऐसा नहीं है तो यस, मैं आप दोस्तों से भी उसकी इस्लाह चाहूँगा कि अगर मैं गलत सोच रहा हूँ या इस किस्म की कोई चीज़ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये हम लोग इससे बहुत आगे निकल आए हुए थे, हम इस बयानिए सिचुएशन इस सारे से बहुत आगे निकल आए हुए थे। इस वक्त क्यों दोबारा 2-2.5 महीने बाद एक इतने इम्पॉर्टेंट इदारे से ये बात दोबारा कहलवाई गई? मुझे खौफ आ रहा है कहीं इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं बन रही कि आप ये बात करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा, और जब रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन के ऊपर अदालतें दोबारा बैठेंगी, फिर उसके बाद इल्ज़ामात लगेंगे और उनके बाद फिर केसेस होंगे। एक हम जो है वो शीरी मज़ाहिर साहबा की बेटी के हवाले से देख चुके हुए हैं कि अब जो है वो ISPR है या आर्मी है, वो ख़ुद भी अपने लीगल डिपार्टमेंट से वो कंप्लेंट लॉन्च करती है। और एक रवायत, एक नई रवायत पड़ी है, लेकिन ये रवायत पड़ चुकी हुई है कि वो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं और सारा कुछ होता है, फिर उस पर एक्शन भी होता है। एक चीज़ देख चुके हुए हैं। तो ये एक हरकत कहीं ऐसी तो नहीं है कि जो एक वो टेलीफोन था शामी महमूद कुरैशी का और सारा कुछ था कि वी विल ट्रैप यू, तो क्या कहीं ऐसा मसला तो नहीं आ रहा है कि वी विल ट्रैप यू वाली सिचुएशन जो है वो आ रही है, और ये उसी नहज पे, उसी तरीके पे, उसी साइड पे जा रहे हैं कि पता चले कि एंड में पता चले कि यस वी विल ट्रैप यू। तो थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा सबको, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कि हम किस सिचुएशन पे जा रहे हैं, हम क्या इस तरह से कर रहे हैं कि इस बयानिए की वजह से, इसको दोबारा से री इंगेज करने की वजह से लोगों का ध्यान पेट्रोल और बिजली और इन सब चीज़ों से हटा रहे हैं, क्योंकि कल ये सारा कुछ रफड़ पड़ा है और उसके बाद आज जो है वो मतलब परसों पड़ा है। मैं असल में इस मिड नाइट में बात कर रहा हूँ तो वो कुछ आवर्स आगे पीछे हो जाएंगे, और एक दिन ये रफड़ पड़ता है, ये इस किस्म का बयानिया आता है, अगले दिन 25 रुपये 26 रुपये दोबारा पेट्रोल, 24 रुपये 30 3 पैसे पता नहीं कितने, वो पेट्रोल दोबारा बढ़ जाता है। तो क्या ये इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कोई और एक ट्रैप है? क्या है ये चीज़ उसमें कि क्यों एकदम इस चीज़ को दोबारा हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि कौम इससे बहुत आगे निकल गई हुई थी, कौम के मसाइल इससे बहुत आगे चले गए हुए थे, लेकिन हम फिर दोबारा पॉइंट 0 पे आके खड़े हो गए हैं। ये हमें देखना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। और क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि वो जो अदालती कमीशन बनाया जाता है, वो जो कहा जा रहा है कि यार सदर साहब जो हैं, बजाय इसके ख़ुद कहने के, और ISPR ख़ुद आए कह रहा है कि हम अपनी डिसीजन पे कहते हैं, और वो फिर उसके बाद ऊपर ये क्वेश्चन हो गया साथ ही कि यार आप एक सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? डिसाइड तो अदालत करेगी उसमें। तो वो एक इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इस किस्म का डेडलॉक आ गया। ये डेडलॉक बनाया गया है, क्या किया गया है? क्योंकि बड़ा आसान था कि सदर साहब से जो है दोबारा रिक्वेस्ट की जाए कि उनके पास एक ख़त पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में एक ख़त पड़ा हुआ है, उसको रीओपन किया जाए, उस पर इंक्वायरी की जाए, उस पर कमीशन बनाया जाए, चीज़ें की जाएँ और वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन नहीं, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है। तो ये मुझे यही खौफ आ रहा है कि ये फिर हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा बयानी है, किस तरफ
तरह से कहाँ पे हम निकल रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे डेडलॉक की तरफ जा रही हैं जिसका कोई हल नहीं होगा, और हम बजाय इसके कि रोटी पानी और इन मसाइल में उलझने के हम दोबारा से इसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि बयानिया दुरुस्त है या गलत है, या लेटर दुरुस्त है या गलत है। तो मेरे ख्याल में इससे आगे निकलना पड़ेगा। कोई तो हो जो हमें रास्ता दिखाए, कोई तो हो जो हमें आगे ही दिखाए, जो कोई तो हो हमें सीधा रास्ता दिखाए, और कम से कम इन अजीब किस्म के इन परेशान कौन सिचुएशन से हमें निकाल दे। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।